लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि नीतीश कुमार मजबूरी के कारण नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिर पड़े हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव की तंज तेज होती जा रही है। रविवार को तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी के पैर छुए। ये देखकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की नवादा में हुई रैली पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वे परिवारवाद भी भूल गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नवादा में जो देखा उसे देखकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। वे हमारे गार्जियन हैं। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने मोदी का थाली को छीना है। बिहार में गुजरात के मुख्यमंत्री राहत के लिए पैसा दिया था, उसे उन्होंने लौटा दिया था। क्या मजबूरी रही कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पैर छूना पड़ रहा है? वे हर समय बोलते थे अटल और आडवाणी का जमाना अलग था। आज पैर छूते मुझे बहुत पीड़ा हुई है। बगहा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। बगहा के मामले पर भी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जहां वो सभा कर रहे थे, पिछली बार वहां प्रधानमंत्री आए थे तो बोले थे कि वहां के चीनी मिल में के चालू करवाएंगे और 10 साल हो गए, अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पलायन कैसे रोकेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर हर चीज महंगा क्यों हो रहा है? गरीबों के थाली में से दाल रोटी गायब हो गया है। किसानों का आय दुगना क्यों नहीं हुआ? आप पक्का घर दे रहे थे जो बेघर है, कहां गया उनके वादे? चुनावी झुंझुना है। कुछ भी बोलेंगे, रिजल्ट यही आएगा। हिंदू मुसलमान ही करना पड़ेगा। देखिए, काफी बढ़िया माहौल है हर जगह और पूरा उम्मीद है कि इस बार जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है बिहार के चौंकाने वाले आएंगे। और दूसरी बात, जो सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, वो जवाब है ही नहीं ना। उसका क्या जवाब है? उनके पास कोई जवाब ही नहीं। परिवारवाद भी भूल गए। जब उनका लिस्ट हम लोग सामने ले आए तो भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया तो उस पर नहीं बोले। लेकिन बात समझना पड़ेगा, ये तो चुनाव है। चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद चुनाव में आएंगे। लेकिन आज जहां सभा कर रहे थे वारसलीगंज में, पिछले बार आए थे तो बोले थे कि वहां का चीनी को मिल को हम चालू करवाएंगे। 10 साल हो गए, अब तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। मोतिहारी आए थे तो बोले थे यहीं के चीनी का मिल का ही चीनी का चाय हम पिएंगे, वो भी नहीं चालू हुआ। तो जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं? हम तो हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, भाई प्रधानमंत्री जी कम से कम मुद्दे की बात कीजिए। बेरोजगारी पे बताइए, आपने देश भर में कितनी नौकरियां दी, आपका विजन क्या है? रोजगार कैसे पैदा कीजिएगा? बिहार में पलायन कैसे रोकिएगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप महंगाई पर बताइए कि हर चीज महंगा होता चला जा रहा है। गरीब के थाली में से दाल रोटी गायब हो रहा है। उनका पेट कैसे आप भरिएगा? गरीबी आप खत्म कैसे कीजिएगा? किसानों का आय दुगुना आप कर रहे थे 22 में, 22 तो छोड़िए 24 के चुनाव आ गया। आप पक्का घर दे रहे थे जो बेघरों को, कहाँ गया? 22 खत्म। बस चुनाव है, जुमला है, कुछ भी बोलेंगे। अंततः यही रिजल्ट आएगा कि हिंदू मुसलमान ही कराना पड़ेगा बीजेपी को। और कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। क्या बोलेंगे भाजपा के लोग? और आज हमने आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा। आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने। हम बहुत शर्मिंदा हुए। हम इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं।
हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री कब बने? जब भूकंप आया था तब बने थे। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन कीजिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।